17 अप्रैल 2017 को गुना में डिप्टी कलेक्टर के रूप में ज्वाइन किया था शिवानी रैकवार ने। पिछले 3 सालों में उनकी जिंदगी बदल चुकी है। अब वो शिवानी रैकवार से शिवानी गर्ग हो चुकी हैं। मार्च 2019 से आज तक एसडीएम कार्यकाल में उन्होंने कई उपलब्धियां हासिल की हैं। अब वे गुना से नीमच जा रही हैं। सिटी चैनल उनको भावभीनी विदाई देता है और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। आइए उनसे करते हैं बातचीत। दर्शकों नमस्कार, इस समय हमारे साथ मौजूद हैं गुना की एसडीएम शिवानी गर्ग, जो कि अभी स्थानांतरित होकर नीमच जा रही हैं। नमस्कार मैडम, आपका स्वागत है। धन्यवाद। मैडम, गुना जो आपका पूरा कार्यकाल है, आप उसे किस रूप में? गुना का कार्यकाल मेरे लिए एक बहुत ही यादगार कार्यकाल रहा है। जैसा कि हमेशा कहा जाता है कि आपकी प्रथम जो चीज़ आपके जीवन में होती है वो हमेशा आपके दिल के करीब होती है, चाहे वो आपकी पहली नौकरी हो या पहली पोस्टिंग। तो गुना मेरी पहली पोस्टिंग है। तो ये पूरा कार्यकाल ये ऐसा कार्यकाल रहा है जिसमें मैंने बहुत अच्छे अनुभव प्राप्त किए हैं और निश्चित ही ये मेरे पूरे शासकीय जीवन काल में ज़रूर मददगार होंगे। मैडम, जो पहला एक बड़ा अभियान था शुद्ध के लिए युद्ध, उसको कैसे याद करती हैं? जी बिल्कुल। शासन की जो प्राथमिकताएं होती हैं, तो एक शासकीय सेवक का सबसे महत्वपूर्ण दायित्व होता है कि शासन की जो नियम हैं और उनके जो उस टाइम प्रायोरिटीज़ हैं उसको अमल में लाया जाए। तो तत्कालीन कलेक्टर महोदय के निर्देशन में एक बहुत बड़ी मुहिम चलाई गई, जिसमें ऐसे कई लोग जिनके द्वारा मिलावटी सामान को विक्रय किया जा रहा था, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। और सबसे महत्वपूर्ण बात उस समय ये रही कि जितने भी हमारे द्वारा कार्रवाइयाँ की गई, तो सभी की सैंपल रिपोर्ट्स जो प्राप्त हुई तो कहीं ना कहीं वो एडल्ट्रेटेड थे, उनके द्वारा मिलावट की जा रही थी, तो उन पर कार्रवाई भी की गई। इनमें जो बड़ी कार्रवाई, उसे कौन सी कार्रवाई आप मानते हैं जिसको आपने बड़ी कार्रवाई नहीं, मैं स्वच्छता अभियान जो तत्कालीन कलेक्टर महोदय द्वारा प्रारंभ किया गया था, वो एक ऐसा अभियान था जो हमारे आम जीवन से जुड़ा हुआ था, जिसमें हर एक नागरिक ने आगे आकर स्वयं उसमें अपनी हिस्सेदारी दी। यहाँ तक कि मैंने हर एक बच्चे को स्वयं झाड़ू लगाते हुए देखा है। कलेक्टर महोदय ने जब स्वयं झाड़ू लगाई तो ये एक बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत रहा। और जैसे कि प्राथमिकता है वर्तमान की परिस्थितियों का, आप देखते हैं कोरोना वायरस जैसी महामारी है, ऐसी कई महामारियाँ हैं, कई बीमारियाँ हैं जो गंदगी के कारण जन्म लेती हैं। तो वो मिशन 10 में जो हमारे सभी टीम के द्वारा जो कार्य किया गया, वह मैं हमेशा यादगार मानती हूँ उसकी। आपके कार्यकाल में 2 चुनाव भी हुए हैं, तो उनको कैसे याद? विधानसभा इलेक्शन के टाइम पर मैं आरओ के रूप में नहीं कार्य कर रही थी, लेकिन तत्कालीन कलेक्टर श्री विजय दत्ता सर के द्वारा मुझे सेक्टर मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी दी गई थी। उस समय चूँकि मैं अपना ट्रेनिंग करके ही लौटी थी, तो बहुत सारी चीज़ें थी जो हमने सीखी। एक उनके द्वारा एक नया कॉन्सेप्ट लाया गया था। यहाँ पे 4 जिले में जो हम लोग जितने भी प्रोबेशनर्स थे, तो हमको सभी 4 विधानसभा के आरओ के साथ अटैच किया गया था, जिससे हम उस चीज़ों को सीख सके। और सेक्टर मजिस्ट्रेट की ड्यूटी दी गई, तो जिससे हमको एक अच्छी ट्रेनिंग मिली, जिसकी वजह से हम लोकसभा इलेक्शंस करवा पाए। और लोकसभा में जी, लोकसभा में मैंने गुना में एज ARO कार्य संपादित किया, जो बहुत ही यादगार है। मेरा पहला मैंने खुद अकेले जो एक चुनाव करवाया, बहुत ही चैलेंजिंग होता है। चैलेंज के साथ साथ अपॉर्चुनिटीज़ भी आती हैं। तो कलेक्टर महोदय और जो पूरी टीम है, उनके मार्गदर्शन में एक हम लोगों ने अच्छा और निष्पक्ष चुनाव करवाया। साथ ही साथ जो स्वीप एक्टिविटीज़ हम लोगों ने करवाई, उनको विशेष प्रदेश स्तर और भारत में भी उसको सराहा गया, जिसमें हम लोगों ने एक स्काई लैंटर्न्स उड़ाने वाला एक हमने स्वीप एक्टिविटी करवाई थी, जिसे गुना के बाद बाकी सभी जिले, लगभग पूरे 50 जिलों द्वारा इसको दोहराया गया। जी मैडम, आप प्रोविजनल पीरियड से और पूरा कार्यकाल में एसडीएम नहीं, तो कैसे याद करती हैं पूरे को? पहली पोस्टिंग गुना में, और उसमें ये जैसे मैंने बताया, आपकी हमेशा प्रथम जो चीज़ होती है आपके जीवन में, चाहे आपकी पहली नौकरी हो या पहली गाड़ी खरीदते हैं, पहली पोस्टिंग है, वो हमेशा दिल के करीब होती है। ये पूरा कार्यकाल बहुत ही चुनौतीपूर्ण भरा रहा और इसमें मैंने बहुत कुछ सीखा। बहुत सारे ऐसे जिसमें आप एज अ शासकीय सेवक, जो आप गवर्नमेंट सर्वेंट की, तो आप एक परिपक्व होते हो। जब नए आते हैं तो हम लोग गलतियां करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन समय के साथ साथ हम लोग सीखते भी हैं। तो एक ऐसा अनुभव और ऐसा एक्सपीरियंस साथ में लेकर जाएंगे जो हमेशा याद रहेगा और हमको आने वाले जीवन में ज़रूर
कहीं ना कहीं मददगार होगा। अतिक्रमण विरोधी मुहिम में आप बहुत सक्रिय भूमिका रही, कैसे जैसा मैंने आपको बताया कि तात्कालीन सरकार की जो भी उनकी प्राथमिकताएं होती हैं, तो एक शासकीय सेवक, चाहे वो डीएम हो, एसडीएम हो या अन्य कोई भी अधिकारी हो, उनकी प्राथमिकताएं होती हैं। तो अतिक्रमण विरोधी मुहिम एक ऐसी मुहिम थी जिसने बहुत हद तक शहर में जो आज आप चौड़ी सड़कें देख पा रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। जैसे आप और भी कई जगह आप देखेंगे जहाँ पे कई दबंगों का कब्जा रहा, उनके द्वारा वो ज़मीनों को छुड़ाना और शासकीय उसमें, जैसे वर्तमान में कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर 50 बीघा 40 बीघा पर अतिक्रमण था, वहाँ पे कॉलेज आदि के लिए फिर वो आवंटित कर दी गई। तो ये एक प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है, और ये जो भी मुहिम होती है हम लोग एज अ टीम वर्क ही संपादित कर पाते हैं। तो ज़रूर ये चुनौतीपूर्ण था, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, सभी वरिष्ठों के मार्गदर्शन से हम लोग इसको संपादित कर पाते हैं। गुना में कौन सी एक घटना है जिसे आप याद करना चाहेंगे गुना द्वारा की? एक बहुत घटना नहीं, मैं बोलूँगी कि नीति आयोग द्वारा हम लोग एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में है, जिसे महत्वाकांक्षी कहा जाता है। एक ऐसा जिला जो जिसको हम थोड़ा सा पुश करें या हम उसमें थोड़ा कार्य में गति लाएं तो वो एक अच्छे आयाम तक पहुंच सके। तो हम लोग 47वें नंबर थे जब मैंने ज्वाइन किया था। मैं प्रोबेशनर थी, मुझे नीति आयोग के OIC का कार्य संपादित करने हेतु तत्कालीन कलेक्टर महोदय ने नामांकित किया था। उसके बाद आज दिनांक तक नीति आयोग का संपूर्ण काम मेरे द्वारा ही देखा जा रहा है। तो मेरी एक सबसे बड़ी उपलब्धि यही थी जिसे मैं हमेशा याद करूँगी कि एक वर्ष में, चूँकि मेरे पास बहुत महत्वपूर्ण काम नहीं था जब मैं प्रोबेशनर थी, तो मैं नीति आयोग का काम प्राथमिकता से देखती थी। तब 47वें रैंकिंग के साथ हम लोग सीधे भारत में 3rd रैंकिंग पे आए थे, जिसमें हम लोगों को 3 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई थी। ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण अचीवमेंट है जो कलेक्टर महोदय के निर्देशन में हम लोग कर पाए। कोरोना काल लाइफ का एक ही बार आता, लगभग ऐसा काल है, उसे कैसे आप एज SDM आपने कितनी भूमिका वहाँ? कोरोना जैसा कि हम लोग चर्चा करते हैं, दादी नानी से भी चर्चा करते हैं, हमारे जितने वरिष्ठ हैं हमारे घर में, तो ऐसा बताया जाता है कि शायद इमरजेंसी के टाइम भी ऐसा नहीं हुआ। तो कोरोना एक महामारी है जो एक विश्व स्तर की महामारी है, जिसको हम लोग पेंडेमिक बोल रहे हैं। ये एक चैलेंज होने के साथ साथ एक अपॉर्चुनिटी है। एक शासकीय सेवक हम लोग जब भी सर्विस में आते हैं तो एक यही उम्मीद लेकर आते हैं कि हम आएंगे और समाज की सेवा करेंगे। तो समाज की सेवा करने का अलग अलग अवसर प्राप्त होता है। आप लोगों के कार्य करके उनकी सेवा करते हैं। किसी को कोई ज़रूरत है, उसका BPL कार्ड बना दिया तो वो समाज सेवा में शामिल हो जाता है। हालांकि वो एक कर्तव्य भी है लेकिन यहाँ पर वाकई में आपको समाज सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ, लोगों की मदद करने का अवसर प्राप्त हुआ। लगभग मैं नोडल ऑफिसर थी जिसमें महाराष्ट्र से 1,05,000 मजदूरों को, श्रमिकों को हमारे द्वारा UP भेजा गया, और लगभग 10 से 15,000 श्रमिक जो राजस्थान से हमारे मध्य प्रदेश के निवासी थे, उमर थाना बॉर्डर पर आए। तो ऐसे लगभग हम लोगों ने 1-1.5 लाख मजदूरों को, श्रमिकों को बहुत अच्छे से उनका जो हम लोग कर सकते थे प्रशासन की ओर से, उनको उनके घर तक पहुंचाया गया। तो एक चैलेंज होने के साथ साथ एक अपॉर्चुनिटी भी थी। और वर्तमान में जो अभी सिनेरियो है, हमारे द्वारा घर घर सर्वे करवाया जा रहा है। जितना प्रयास हम लोग कर सकते हैं वो किया जा रहा है ताकि प्रत्येक नागरिक को हम लोग स्वस्थ रख सकें। वर्तमान में हर एक व्यक्ति को जाकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा काढ़ा पिलाया जा रहा है। कलेक्टर महोदय स्वयं जाकर वहाँ मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बीटाडीन गार्गल्स हमारे द्वारा दिए गए हैं जिससे हर एक व्यक्ति को सामने हम लोग गार्गल्स करवा सकें। तो प्रशासन अपनी पूरी क्षमताओं के साथ कार्य कर रहा है जिससे हम सभी नागरिकों की सेवा कर सकें। कोरोना काल ने आपकी दिनचर्या को बहुत चेंज कर दिया था। 24 घंटे की ड्यूटी चल रही थी, तो उसे परिवार को आप टाइम नहीं दे पा रहे थे, तो कैसा लगा? उसको लाइफ टाइम एक्सपीरियंस मान सकते हैं बहुत? जी बिल्कुल, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। जब जितना भी माइग्रेशन हो रहा था उस समय खड़ेश्वरी मंदिर पर एक पॉइंट बनाया गया था जिसमें हम लोग करीबन 24 घंटे वहाँ पर रहते थे। कई रात हम लोग जागते थे, वहाँ कार्य करते थे। लेकिन जैसे मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव हैं और दादी हमारे साथ रहती हैं, तो उनका सपोर्ट मिलता है। इस वजह से हम घर और अपने कार्य में भी सामंजस्य स्थापित कर पाते हैं। तो यही वजह है कि फैमिली जब आपका सपोर्ट करती है तो आप कार्य और अच्छे से कर सकते हैं। मैडम, गुना की पहली SDM रही महिला SDM जो है, जिसने इतना लंबा कार्यकाल किया, कैसा रहा आपका कार्यकाल?
जी, वही मैंने आपको पहले बोला, हर पहली चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी होती है। तो मैं ज़रूर ये आशा करती हूँ कि मैंने जो भी किया अपने पूरी क्षमता के साथ किया, अच्छे इंटेंशन के साथ किया, नियमानुसार जो भी हमको निर्देश मिले उनके साथ किया। तो ज़रूर गुना की नागरिक से मैं आशा करती हूँ कि वो इस कार्यकाल को वो खुद एक यादगार समझेंगे। मैंने जितना कर सकती थी मैं उनके लिए नियमों के दायरे में उतना किया। और जैसा कि बोलते हैं, अच्छा लगता है कि गुना ज़िले की पहली महिला एसडीएम मैं रही हूँ, तो मतलब मुझे प्राउड भी फील होता है। और मुझे तत्कालीन कलेक्टर महोदय के द्वारा जो मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी गई, ये उनका ही कहना था। मैं चाहता हूँ शिवानी आप अच्छे से काम करो एंड आई बिलीव कि तुम अच्छा करोगी। तो ये कहीं ना कहीं उनका ट्रस्ट था जो उन्होंने मुझ में दिखाया। मैडम, जो गुना की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस बीच में कि अपने 2.5 साल के कार्यकाल? गुना की जनता से मुझे बहुत सहयोग, बहुत प्रेम प्राप्त हुआ है। गुना की जनता ने बहुत हर एक मुहिम में, हर एक जो भी हमारे द्वारा मुहिम चलाई गई उसमें साथ दिया है। मैं उन सभी का हृदय से धन्यवाद करना चाहती हूँ। कई बार हम लोग नियमों के दायरे में इतना बंधे होते हैं कि किसी को हम लोग पर्सनली किसी चीज़ के लिए हर्ट नहीं करना चाहते, या पर्सनली हम लोग कोई इंटेंशन के साथ कार्य नहीं करते। हमेशा कुछ ना कुछ निर्देश होते हैं हमारे, और हमारे जो नियम है उसमें हम लोग बंधे होते हैं। तो गुना की जनता ने जो मुझे सहयोग दिया, मैं उसका धन्यवाद देती हूँ। जो हमारी मुहिम हमारे द्वारा चलाई गई थी स्वच्छता संबंधी, और भी कई ऐसे कार्य हैं जो किए गए, तो मैं आशा करती हूँ कि जो उन्होंने तत्समय किया वह हमेशा आगे भी करेंगे और गुना हमेशा स्वच्छता में नंबर 1 रहेगा। और मैं आशा करती हूँ कि कभी यदि मौका मिलेगा तो दोबारा मैं गुना आकर अपनी सेवाएं देना चाहूँगी। हम उम्मीद करते हैं आप फिर गुना में आएँ और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद।